बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलसफ़ा ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो पिछले 7 दिनों में बहुत एक अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इनफैक्ट गुड न्यूज़ आई हैं, उनके ऊपर आपके साथ ब्रीफली शेयर करेंगे। उसके ऊपर एक आपको मैं ओवरव्यू दूंगा और उसके हवाले से मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में गाइड कर सकूं कि आप भी कैसे इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। सो नंबर 1 व्यूअर्स, जो सीक्वेंस वाइज मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि सबसे पहले जो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक बहुत ही खैर खातिर किस्म की जो एक पेशरफ थी लाहौर स्मार्ट सिटी के देखने वालों और जो इसके साथ इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, वो ये था कि एक डायरेक्ट एक्सेस की, जिसको एक बहुत आप कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट था जिसको मिस किया जा रहा था काफ़ी अर्सा दराज से, कि एक डायरेक्ट एक्सेस ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली हमें सोसाइटी की तरफ लेके जा सके। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो एक्सेस अख्तियार किया जा रहा था, जो रास्ता लिया जा रहा था, वो थोड़ा सा ओवर द हेड गुजर के जाना पड़ रहा था। लेकिन अब चूँकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस वक्त लेटर, आप अपनी स्क्रीन पर उसका अप्रूवल लेटर देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रिंग रोड से, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक ये एक्सेस है जो अप्रूव होगा, रिंग रोड से जो डायरेक्ट एक्सेस है लाहौर स्मार्ट सिटी को, उसको अप्रूव कर दिया है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए जो इसमें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के और जो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए, कि जो इंतज़ार कर रहे थे एक ऐसी एक्सेस का जो डायरेक्टली उनको लाहौर स्मार्ट सिटी तक लेके जा सके। सो अब चूँकि जो भी इसकी जो लीगली और जो आप कह लें कि ऑन ग्राउंड जो हर्डल्स थी इस हवाले से, वो अब दूर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पहले जो अंडरपास के हवाले से एक्सेस का काम है, वो भी उसका जो रेलवे ट्रैक का डाइवर्जन है, वो भी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह ताला अब रिंग रोड का जो एक्सेस है उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। NHA ने इसकी फॉर्मल अप्रूवल सोसाइटी मैनेजमेंट को दे दी है। सो देयर वाज द नंबर 1 पॉइंट जिससे आपने देखा होगा, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को, कि एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक इससे मिला और कैसे ही चीज़ों में अप्रिसिएशन भी हमें नज़र आई। और इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 के ऊपर। फर्स्ट बैलेट व्यूअर्स लास्ट ईयर हो चुका था, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और प्लॉट नंबरिंग फर्स्ट बैलेट वालों को मिल चुकी है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही थी। और फर्स्ट बैलेट की जब एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स दी गई थी, उसके थोड़ी देर बाद ही सोसाइटी मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि सेकेंड बैलेट के लिए भी आप अभी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स दे सकती हैं। उस वक्त रिलैक्सेशन ये थी कि अराउंड 40 to 60% पेमेंट के बाद आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल रही थी। और अब मज़ीद उन्होंने इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के लिए एक विंडो ओपन कर दी है कि जो लोग अब शामिल होना चाहते हैं सेकेंड बैलेट की लिस्ट के अंदर, वो 75% पेमेंट अपनी जो फ़ाइल है उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें। 75% पेमेंट ऑफ द होल जो उनकी फ़ाइल है उसकी जमा करवा दें, तो वो भी सेकेंड बैलेट की स्लिप हासिल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो 75% वालों को ये बेनिफिट भी होगा कि वो राइट टू चूज़ के साथ मैप के ऊपर लोकेशन भी ले सकते हैं। सो अगर वो रैंडम लेना चाहते हैं कि जो सोसाइटी उनको रैंडमली कोई प्लॉट दे दे, तो उनके लिए वो भी अगर उनको सूट करता है तो उसके लिए 60% पेमेंट भी जमा करवाएं तो वो सेकंड बैलेट का हिस्सा बन सकती हैं। इसके अलावा सोसाइटी ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से भी इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, वो भी आप फॉलोअप में रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें सोसाइटी ने फर्दर कैटेगराइजेशन की है कि जो पहले पाव की बुनियाद के ऊपर, कि जो 21 अगस्त से लेकर 26 तक जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर देंगे 75% को, या अगर किसी की ड्यू है जिन्होंने पहले एक्नॉलेजमेंट सिर्फ ले ली थी वो क्लियर कर देंगे, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा। और सो ऑन 18 सितंबर तक ये वाला पॉलिसी चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 18 सितंबर का वेट ना करें और जैसे ही आपको आसानी होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करवाएं और सेकंड बैलेट के लिए शामिल हो जाएं। थर्ड एक खुशखबरी व्यूअर्स ये थी उन लोगों के लिए जिन्होंने जो बाद में लॉन्च होने वाले कमर्शियल थे, यानी 2.6 और 6 मरला कमर्शियल के लिए फाइल ख़रीदी हुई थी, उनके लिए भी अब सोसाइटी अनाउंस कर दिया है कि सेकंड बैलेट में वो भी शामिल हो सकते हैं अपनी ड्यूज़ क्लियर कराने के बाद और एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेने के बाद। जो एक और इसके अंदर है वो ये है कि रिहायशी जो 3.5 मरला आया था वो भी अब 3.5 मरला के अंदर शामिल हो जाएंगे। वो एक जनरल बैलेट होगा, उसके अंदर जो सबमिशंस हुई होंगी फाइल्स की, और उसके साथ साथ उनको भी इंशाल्लाह ताला प्लॉट नंबर मिल जाएंगे। इसका इन तीनों चीज़ों का जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, रिंग रोड का एक्सेस और सेकंड बैलेट और ये जो
कमर्शियल रेजिडेंशियल के हवाले से सोसाइटी अनाउंसमेंट आई हैं, इसका मार्केट पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है व्यूअर्स। उससे ये है कि जो एक आप कह लें कि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस था, डिक्लाइनिंग मोरल्स थे ऑफ बोथ जो रियल्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं और एंड यूज़र्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, उनका आपको पता है ओवरऑल जो पाकिस्तान में रियल इस्टेट मार्केट है वो भी इस वक्त थोड़ा सा एक वेरिएशन का शिकार है इन अ नेगेटिव वे। तो एक ये है कि इन अनाउंसमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वेव आई है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद इंशाल्लाह इसके अंदर बेहतरी आएगी और काम होगा। ये कुछ चीज़ें थी, मैं चाह रहा था कि चूँकि ये विद द गैप ऑफ डे और 2 अनाउंस हुई हैं, हम चाह रहे थे कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों के बारे में ब्रीफ कर सकूं और ये एक ओवरव्यू था इन चीज़ों के हवाले से। इस हवाले से ये लाहौर स्मार्ट सिटी के ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी आपकी सवाल कोई क्वेरी है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी डिटेल जो आपको कंफ्यूज कर रही है या आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे उन पर रब्ता कर सकते हैं, उसको क्लैरिटी दे सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। For traders and builders office in Fairview Town, call on the given numbers or follow our Facebook page.